हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि डेकोरेटर क्या होता है ना? ये किसका पार्ट है? जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि डेकोरेटर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है? वो टाइप स्क्रिप्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है और एंगुलर में इसका यूज हम जो है जो भी हमारे पास जो है डेकोरेटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे स्पेसिफिक या फिर कंपोनेंट हो, सर्विस हो, ठीक है? तो उन सब का जो है ना ये मेटा डेटा डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके कुछ टाइप्स भी बताए थे, तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डेकोरेटर के बारे में कि आखिर में ये क्या होता है। ये मोस्टली जो है ना डेटा पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हमारा पेरेंट टू चाइल्ड हो गया, चाइल्ड टू पेरेंट, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट डेकोरेटर यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है डेटा पास करने के लिए पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट में। मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में और चाइल्ड कंपोनेंट से अगर पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना हो तो उसके लिए हम इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डेकोरेटर के बारे में। Input decorator is a property decorator in Angular that allows a child component to receive data from its parent component। मतलब इनपुट डेकोरेटर क्या है कि एक जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर है, ठीक है, एंगुलर में, जो क्या करता है कि हमें अलाउ करता है चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा रिसीव करने में। कहाँ से? तो पेरेंट कंपोनेंट से। यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड अगर हमें डेटा भेजना हो ना पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम इनपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए क्या चाहिए? तो सिंपल सा हमें जो है पेरेंट कंपोनेंट में जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम एड्रेट इनपुट करके चाइल्ड कंपोनेंट में रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लो, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि एड्रेट इनपुट करके अगर हमारा एरे हो तो इस टाइप से आएगा, ठीक है? अगर स्ट्रिंग हो तो इस टाइप से, और कोई वैल्यू हो एनी टाइप का तो हम इस टाइप से पास कर सकते हैं। तो चलो दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एक काम करता हूँ, ये सारे फाइल्स में क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, और app.ts को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम से एक एरे है जो कि हमने पहले यूज किया हुआ था, तो इसी को हम सेंड करेंगे। तो हम चलते हैं अपने चाइल्ड में काम करता हूँ, header.ts में आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेट इनपुट, एड्रेट इनपुट, ठीक है? और ये हमारा एंगुलर कोर से इंपोर्ट होगा। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ना। अब यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ हमारा फंक्शन है और हम कौन सा प्रोडक्ट नाम से, तो एक काम करता हूँ मैं प्रोडक्ट नाम से ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे हमारा header.ts यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है? और ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है? ये क्या है? तो हमारा प्रोडक्ट है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है। इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें डेटा पास कैसे करेंगे? तो पास करने के लिए हमारे पास क्या है ना, तो हम प्रॉपर्टी बाइंड करके डेटा पास करते हैं। और वो कैसे करते हैं? तो ये देखो पेरेंट कंपोनेंट में जहाँ पे भी हमने चाइल्ड कंपोनेंट का जो हमारा सिलेक्टर यूज किया है उसी के अंदर हम इस टाइप से डेटा पास करते हैं। तो आते हैं अपने app.html में। ये रहा, यहाँ पे देखोगे तो हमने हेडर पास किया हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस देके सिंपल सा करेंगे कि भाई प्रोडक्ट नाम से तू चला जा और इसमें हम प्रोडक्ट्स पास कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट, उसमें ये हम वैल्यू पास कर रहे हैं। सिंपल सा है। सेव किया, ठीक है? और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा पास हो गया। अब कुछ नहीं करना, हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में इसको चाहे तो लॉग करा सकते हैं या फिर जो भी करना हो हम दिखा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है यानी कि header.ts, यहाँ पे मैं काम करूँगा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करा लेता हूँ, ठीक है? सॉरी, है ना? और यहाँ पे कर देता हूँ console.log this.product। सेव करते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा UI, सॉरी, ये रहा हमारा UI। तभी देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है? इसको कंस्ट्रक्टर में ना करके एक काम करता हूँ ng on init में कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, इसको हम कर देते हैं क्विक फिक्स एंगुलर कोर, और ये हमारा आ गया। और इसके अंदर मैं इसको उठा के रख देता हूँ। सेव किया, तो ये देखो हमारा UI पे यहाँ पे कंसोल में लॉग हो गए जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स के आइटम थे, ठीक है? समझ में आ गया? ये हमारा यहाँ पे आ गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों नहीं आया वो हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है? और इंजन जब हमारा पूरा स्क्रीन लोड हो जाता है, ठीक है, तब ये हमारा कॉल होता है। तो उस टाइम तक हमारा डेटा नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ था इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी इस चैप्टर के बाद, डेकोरेटर के बाद, हम लाइफ साइकिल हुक ही पढ़ेंगे जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि कौन चीज़ हमारा कौन कब कॉल होता है, ठीक है? कौन कौन से स्टेट में हमारा क्या कॉल होता है। जो इसके 7-8 जो है लाइफ साइकिल हुक्स है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया डेटा, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया तो हमारे पास इस वेरिएबल में डेटा तो पूरा आ गया। अब हम इसको जहाँ चाहे वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए चलते हैं header.html में। ये रहा, यहाँ पे हम सिंपली काम करता हूँ, चलो ULLI का यूज कर लेते हैं, UL, है ना? और एड्रेट
करके 4 यूज करेंगे, और 4 का क्या है हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट को हम प्रिंट करा देंगे। सेव किया तो यूआई पे भी एरर देगा, ट्रैक चाहिए इसको, ठीक है, ट्रैक भी दे देते हैं यहाँ पे। ट्रैक सी के ट्रैक कर देता हूँ, ट्रैक हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रैक हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे लूप हो गया, जो भी हमने यहाँ पे सेंड किया था, दिख रहा है। यहाँ पे काम करता हूँ एक, और यहाँ पे मैं H1 भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चले। H1 दिस एज हेडर, सॉरी, हेडर कॉम्पोनेंट, सेव किया। ये देखो दिस इज हेडर कॉम्पोनेंट यहाँ पे प्रिंट है, और ठीक उसी के नीचे हमारा ये लूप का डेटा प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमने जब पेरेंट से चाइल्ड में अपना डेटा सेंड कर लिया। एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या किया। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास app.ts में, जो कि हमारा पेरेंट है, इसके अंदर जो भी हमारा डेटा था, ठीक है, ये, तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे header.ts में एज ए इनपुट लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एरे दे दिया। और जब यहाँ पे आया तो हमने कंस्ट्रक्टर में पहले ट्राई किया था, बट वहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था। अगर फिर से दिखा दो इसमें कंसोल डॉट लॉग करके, तो ये अनडिफाइंड शो कर रहेगा, ठीक है। सेव किया, कंसोल में चलते हैं, तो ये देखो अनडिफाइंड लाइन नंबर 12 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारा डेटा इसमें इन नहीं हुआ रहता है, ठीक है, उस टाइम तक हमारा डेटा इसमें नहीं आया रहता है, तो इसलिए ये हमारा जो है अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन जब हमारा एन जी ओनिट कॉल होता है तब तक हमारा डेटा आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग यूज करना पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो एन यूनिट में कॉल कराना है। ये भी हम पढ़ेंगे कि कब कौन सा कॉल होता है, अगले कुछ आने वाले कुछ पार्ट में लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में जब पढ़ेंगे। तो जब हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, तो सिंपल सा हम जो यहाँ पे क्या किया कि हमने जो फोर लूप का यूज करके, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा को प्रिंट करा लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है, इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है, ठीक है। चलो एक और पास कर लेते हैं डेटा। तो यहाँ पे आते हैं app.ts में, हमारे पास एक जैसे रोल करके इसी को पास करते हैं। तो app.html में आएंगे, और यहाँ पे स्पेस देके मैं कर देता हूँ रोल इक्वल टू रोल, पास कर दिया। और यहाँ पे अभी ये यूआई पे देखो एरर ठोकर रहा है कि भी जो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ऐप हेडर, ठीक है। तो इसको हमें इनपुट में भी लेना होगा, तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे करूँगा एंटर प्रेस, है ना, और यहाँ पे रोल करके कर दिया हमने कि एक्सेप्ट कर ले भाई। अब यहाँ पे अगर कंसोल लॉग कराऊँ और इसमें भी कंसोल लॉग दोनों पे कराता हूँ, तब हमें कंसोल में दिख जाएगा। ये देखो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारा डेटा लोड नहीं हुआ होता है। लेकिन वहीं पे ये हमारा जो एनजीओ यूनिट है उसके अंदर देखोगे लाइन नंबर 18, ये रहा हमारा लाइन नंबर 18। तो उस टाइम तक हमारा डेटा रिसीव हो जाता है, इसलिए हमारा ये सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग हो गया। अब इसको हम जहाँ भी चाहे वहाँ यूआई पे दिखा सकते हैं, जैसे कि यहीं पे दिखा देता हूँ पी, है ना, रोल करके, और सेव किया। तो ये देखो हमारा रोल यहाँ पे दिखने लगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है रियल वर्ल्ड में? तो ये इसका यूज होता है जैसे प्रोडक्ट का कार्ड वगैरह बनाना हो, जिसमें टाइटल प्राइस इमेज होता है। जैसे मान लो कि भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं ई कॉमर्स साइट पे, और चाइल्ड कंपोनेंट वगैरह में हम जो डेटा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जैसे ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो पॉपअप ऊपर होता है, ठीक है, तो वो चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। तो वहाँ से वहाँ भेजने में, ठीक है, यूजर प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दिखाने में, डैशबोर्ड के विजेट्स दिखाने में, रीयूजेबल कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफर करना हो, या फिर डायनेमिक टेबल्स ये और लिस्ट जब हमें बनाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, कि कैसे हम जो है पेरेंट से चाइल्ड में डेटा सेंड करते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। अभी तो क्या कि हमने पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेजा, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में कैसा डेटा भेजेंगे तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।